एसक्यूएल फ्री कोर्स डे 8 के अंदर आप सभी का स्वागत है। अभी तक अगर आपने डे 1 से लेके डे 7 तक के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके जरूर उनको देखना, क्योंकि ये लेक्चर्स आपको तभी समझ में आएंगे अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स जो है वो देखे होंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी मैंने पिन किया हुआ है, जाके आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज है हमारा डे 8 और डे 8 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शन इन एसक्यूएल। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग जो है फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे, कितने टाइप्स के फंक्शंस होते हैं जो कि रेगुलर यूज में आते हैं। बाद में इस वीडियो के लास्ट में फिर हम उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि एक्चुअल में एसक्यूएल के अंदर हम उनको कैसे इंप्लीमेंट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन की, जो कि होता है हमारा एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, नाम याद रखना, इंटरव्यू वगैरह में काफी बार पूछ लेते हैं। थ्योरेटिकल चीजें भी काफी पूछी जाती है इंटरव्यू के अंदर, और प्रैक्टिकल तो करके आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे होता है जो एग्रीगेट फंक्शन होता है वो होता है काउंट। तो काउंट का जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसका यूज किया जाता है नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए। काउंटिंग बेसिकली आप इसको बोल सकते हो, किसी रो के अंदर या किसी कॉलम के अंदर कितने नंबर्स है वो सारी चीजें आपको काउंट करने के लिए आपको जो है काउंट का यूज जो है वो करना पड़ेगा। इसके अलावा सम, मान लो आपको टोटल सेल कैलकुलेट करनी है, आपको इसी ई कॉमर्स कंपनी का आपके पास में डेटा और डेट वाइज वहाँ पे टोटल सेल दिया और उसके बाद आपको फाइनल सेल जो है वो ऐड करके टोटल कैलकुलेट करना है। तो उस केस में हम लोग जो एग्रीगेट का फंक्शन का यूज करेंगे वो होगा हमारा सम फंक्शन। ठीक है, तो जिसमें हम टोटल कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एवरेज। तो अगर हमें ये देखना हो कि भाई जैसे एवरेज प्रोडक्ट प्राइस हमें अगर देखना हो तो हम इस एग्रीगेट फंक्शन को यूज करके एवरेज वाले इसको देख सकते हैं। अगर हमें एवरेज सेल अगर हमें देखनी हो, अगर हमारे पास में कंपनी के एम्प्लॉयज का डेटा है तो अगर हम एवरेज सैलरी देखना चाहते हो, या फिर कितने एम्प्लॉयज पर एम्प्लॉय के हिसाब से हम सेल देख सकते हैं, एवरेज एज देख सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनका यूज करके हम लोग जो है एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर एवरेज का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट होता है मैक्सिमम। अब जैसे प्रोडक्ट की सेल की मैं बात करूं, मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट है उसमें सबसे हाईएस्ट प्राइस वाला प्रोडक्ट कौन सा है, या टोटल सेल के अंदर मैं देखना चाहता हूं कि भाई सबसे हाईएस्ट सेल हमारी कौन कितने अमाउंट की गई है। तो वहां पे हम लोग जो है मैक्सिमम एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे। इसके बाद सेम इसका अपोजिट आपका मिनिमम। तो जैसे हम मैक्सिमम देख सकते हैं वैसे ही हम मिनिमम देख सकते हैं कि भाई किसी प्रोडक्ट के जैसे ऑर्डर अगर हमें देखने हैं कि सबसे कम ऑर्डर किस प्रोडक्ट के आए हैं आज तक, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर किस प्रोडक्ट के आए हैं तो हम मैक्सिमम का यूज हम लोग जो है वो कर सकते हैं। सो इस तरीके से ये एग्रीगेट फंक्शंस हमारे काम के होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला हमारा जो था काउंट फंक्शन था, उसके अलावा हमारा सम है, एवरेज है, मैक्सिमम है और मिनिमम है। ये टोटल हमारे 5 टाइप के एग्रीगेट फंक्शंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है जिसको बोलते हैं आपका स्ट्रिंग फंक्शंस। ठीक है, तो स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर सबसे पहले आता है अपर। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो लोअर केस में लिखे हुए हैं, हमें उन्हें अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग अपर का यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने कोई भी टेक्स्ट आपका लोअर केस में लिखा हुआ है, आप उसको बड़े आसानी से अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करके, और स्ट्रिंग फंक्शन का जो नाम है वो है हमारा अपर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लोअर फंक्शन। जैसे ये अपर का अपोजिट होता है। मान लो कोई टेक्स्ट हमारे लोअर केस में लिखे हुए हैं, सॉरी अपर केस में लिखे हुए हैं, उन्हें हमें लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग जो है इस जो स्ट्रिंग फंक्शन है लोअर, इसका यूज जो है वो करने वाले हैं। तो अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए अपर का यूज करेंगे और लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग लोअर का यूज करेंगे। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट जो स्ट्रिंग फंक्शन है वो है लेंथ। तो अगर हमारे पास में कोई स्ट्रिंग है या कोई टेक्स्ट है, उसमें उसकी हमें लेंथ जो है वो काउंट करनी है। ठीक है, क्योंकि कितने वर्ड्स होंगे, तो वो हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सपोज करो मैं जॉब कनेक्ट लिखता हूँ और हम इसके अंदर देखना चाहें कि इसकी लेंथ जो है क्या होगी, तो हम बड़े आसानी से जो है इसका यूज करके कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, और ये जो स्पेस होता है ये भी लेंथ के अंदर ही काउंट होता है। 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो टोटल हमारे जो टेक्स्ट है इसकी जो टोटल लेंथ होगी वो होगी 11। ठीक है, अगर ये स्पेस इसके अंदर नहीं होता, ये डायरेक्टली इस तरीके से लिखा हुआ होता, कोई स्पेस ही इसमें नहीं होता, तो इसकी जो लेंथ होती है वो 10 होती है। अब जैसे ये कन्वर्ट है, ठीक है, अगर सिर्फ मैं इतने की लेंथ देखना चाहूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर आप देखना चाहो तो कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद स्पेस वाला 8 9 10, उसके बाद फिर यहाँ पे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
तो टोटल इसकी जो लेंथ आ रही है वो 20 आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये फंक्शन बेसिकली आपने अगर आपको एक्सेल अच्छे से आता होगा तो वहाँ पे भी हम लोग ये यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉनकैट। इसका यूज़ किया जाता है कि हमारे पास में दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, उनको हम कंबाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मान लो जॉब और कनेक्ट अलग अलग लिखे हुए हैं, तो हम इनको कंबाइन करके जॉब कनेक्ट एक साथ जो है वो लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम कॉनकैट का यूज़ करेंगे। इसके अलावा ट्रिम। अब जैसे ये जॉब कनेक्ट है, जॉब कनेक्ट के बीच में यहाँ पे क्या है, स्पेस है, तो हम इस स्पेस को रिमूव कर सकते हैं ट्रिम कमांड को यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे रिमूव स्पेस, तो यहाँ पे ये बीच में क्या है, स्पेस है, तो हम ट्रिम को यूज करके बड़े ही आसानी से हम इस स्पेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये सारे फंक्शन हैं हमारे। एक और फंक्शन रह गया रिप्लेस। तो अगर हमें किसी स्ट्रिंग को रिप्लेस करना हो किसी दूसरे से, तो हम यहाँ पे रिप्लेस का यूज करेंगे। ये सारे टोटल आपके अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5 और 6 टाइप के टोटल जो है यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन यूज होते हैं। सबसे पहला स्ट्रिंग फंक्शन है हमारा अपर, तो हम लोअर केस को अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड है लोअर हमारा, कि हम अपर केस टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है लेंथ, तो कोई भी टेक्स्ट है उसकी लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉनकैट, दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को हम कंबाइन कर सकते हैं। ट्रिम, अगर हमारी स्ट्रिंग्स के बीच में स्पेस है उस स्पेस को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। और लास्ट में है हमारा रिप्लेस, तो अगर हमें किसी स्ट्रिंग को रिप्लेस करना तो हम उसको बड़े आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डेट एंड टाइम हमारे डेटा के अंदर यूज होता ही होता है, तो हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए। सबसे पहला है नाउ। नाउ का मतलब होता है करंट। ये आपको अगर आप इस स्ट्रिंग फंक्शन को यूज करोगे तो ये आपको जो है करंट डेट और करंट टाइम जो है वो शो करेगा। ठीक है, तो अगर आपने नाउ यूज किया तो उसका मतलब होता है करंट डेट एंड टाइम। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आता है करंट डेट। करंट डेट क्या करता है कि अगर हम इसको यूज करते हैं तो जो भी करंट डेट होती है, ठीक है, जो भी डेट होती है, जो आज की जैसे जो डेट है वो आपको जो है शो करेगा। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है करंट टाइम। तो ये करंट में जो टाइम चल रहा है वो टाइम आपको दिखाएगा लाइव। सबसे पहले नाउ था, नाउ के अंदर क्या होता है कि करंट डेट और करंट टाइम दोनों शो करेगा। करंट डेट के अंदर ये करंट जो डेट है वो शो करेगा, करंट टाइम के अंदर जो करंट टाइम है वो शो करेगा। इसके बाद आता है डेट पार्ट। तो अगर हमें किसी डेट के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना हो, जैसे डे एक्सट्रैक्ट करना हो, मंथ एक्सट्रैक्ट करना हो या फिर ईयर एक्सट्रैक्ट करना हो, तो हम डेट पार्ट का यूज जो है वो करेंगे। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आता है एज। तो अगर हमें दो अलग अलग टाइम इंटरवल के बीच का जो है गैप निकालना हो कि कितना ड्यूरेशन है, तो हम उसके लिए एज जो है वो यूज करेंगे। अब जैसे किसी भी पर्सन की एज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस पर्सन का जब वो पैदा हुआ था और जो उसकी अभी जो करंट डेट है, तो उसके बीच का जो ड्यूरेशन है उसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमें एज क्या करता है कि दो अलग अलग डेट्स के बीच का जो ड्यूरेशन है वो हमें कैलकुलेट करके देता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्या करता है कि किसी भी डेट का अगर कोई स्पेसिफिक पार्ट हमें एक्सट्रैक्ट करना, तो हम एक्सट्रैक्ट का यूज जो है वो बेसिकली यहाँ पे करने वाले हैं। तो डेट एंड टाइम फंक्शंस के अंदर हमारा सबसे पहले नाउ फंक्शन यूज होगा, मतलब हम यूज कर सकते हैं करंट डेट यूज कर सकते हैं, करंट टाइम यूज कर सकते हैं, डेट पार्ट यूज कर सकते हैं, एज यूज कर सकते हैं और एक्सट्रैक्ट जो है हम यूज कर सकते हैं। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 टाइप के फंक्शंस हम लोग जो है यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल फंक्शंस। ठीक है, तो कंडीशनल फंक्शंस के अंदर हमारे दो टाइप के फंक्शन है, एक है केस और दूसरा है कॉल SCE। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले केस के अंदर क्या होता है कि रिटर्न वैल्यू बेस्ड ऑन द कंडीशन, मतलब हम किसी कंडीशन के बेस पे कोई वैल्यू निकालना चाहते हैं अपने डेटा के अंदर, तो हम इस फर्स्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। और सेकंड ऑप्शन के अंदर हमें क्या करता है कि सबसे पहले नॉन नल वैल्यूज जो होती है उसको हमें आउटपुट जो है देता है। नल वैल्यूज क्या होते हैं कि जहाँ पे कोई भी डेटा हमारा वहाँ पे नहीं होता है, तो ये क्या करता है कि जब हम इसको यूज करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, तो ये क्या करता है कि हमें सबसे पहले जो नॉन नल वैल्यूज होती है उनका रिजल्ट जो है वो हमें शो करता है। तो ये टोटल दो टाइप के कंडीशनल फंक्शन जो है वो हम यूज कर सकते हैं। तो ये टोटल फंक्शंस थे जो कि हम यूज करेंगे। इनका प्रैक्टिकली अभी हम इसी वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि इनको कैसे प्रैक्टिकली यूज किया जाता है। तो सबसे पहला एग्रीगेट फंक्शन था जिसके अंदर काउंट, सम, एवरेज, मैक्स और मिनिमम हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट था मेरा स्ट्रिंग फंक्शन जिसके अंदर अपर, लोअर, लेंथ, कॉनकैट, ट्रिम और रिप्लेस हम लोगों ने देखा। इसके अलावा डेट एंड टाइम के अंदर नाउ, करंट डेट, करंट टाइम, डेट पार्ट, एज और एक्सट्रैक्ट हम लोगों ने देखा। और इसके अलावा कंडीशनल फंक्शन के अंदर हम लोगों ने केस देखा और
कॉल एससी हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ठीक है, कॉल ईएससी भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे टोटल फंक्शन जो है देखे। अभी इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। फंक्शंस का थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग जो है कवर कर चुके हैं। अब कुछ फंक्शंस को हम जो हमारा एसक्यूएल सर्वर है उस पर लाइव प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, ताकि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल जो आपका पार्ट है वो भी आपका जो है कवर हो सके और आपको कोई भी कंफ्यूजन जो है वो देखने के लिए ना मिले। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी ये सारे जो फंक्शंस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस कोशिश की है कवर करने की, तो वो फंक्शंस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इनको जो है यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। सो ये हमारी ecom data 2 के नाम से हमारी ये टेबल है। जैसे हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करके और इसको रन करते हैं तो ये कंप्लीट टेबल जो है हमारी यहाँ पे सिलेक्ट शो हो जाती है। तो अगर आपको भी अपनी टेबल कंप्लीटली शो करनी है तो आपको ये वाली जो कमांड है वो देनी पड़ेगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी आपका टेबल का नाम है आप उसको लिखोगे और उसके बाद इसको सिलेक्ट करके रन करोगे तो आपकी कंप्लीट टेबल जो है यहाँ पे शो हो जाएगी। अब इसके बाद में देखो यहाँ पे सबसे पहला जो हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन यूज किया है वो सम का यूज किया है। जैसे कि मान लो मेरे पास में टोटल सेल मुझे देखने की, आज तक मेरी टोटल कितनी सेल जो है वो हुई है। तो सिंपल तरीका होता है, सबसे पहले तो हमें सिलेक्ट लिखना होता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो भी देखी होगी तो सिलेक्ट जो है कॉमन वर्ड है, जो कि हम जो भी कमांड हम इसको देते हैं उसमें हम हमेशा इसको यूज करते हैं। उसके बाद फिर हमें अपना फंक्शन लिखना है। यहाँ पे फंक्शन हमारा सबसे पहला कौन सा है, सम। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमें किस कॉलम का टोटल चाहिए, मतलब किस कॉलम में हमें इसको इंप्लीमेंट करना है, उस कॉलम का नेम हम यहाँ पे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे एज, और उसके बाद में यहाँ पे नेम हमें लिखना होता है। एज का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम अपने रिजल्ट को एक नए कॉलम के अंदर देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एज यूज करेंगे। अदरवाइज अगर हमें कोई नया कॉलम नहीं क्रिएट करना है तो हमें यहाँ पे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं यहाँ पे एज टोटल अमाउंट के नाम से एक नया कॉलम क्रिएट किया और उसके बाद फ्रॉम आपका टेबल का नेम, ठीक है, जो भी आपका टेबल का नेम है वो फ्रॉम। तो मैं एक बार इसको आपको लिख के दिखाता हूँ, सेम आप यहाँ पे लिख लेना। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर से कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है, यहाँ पे मैं स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ, तो भी ये मेरा वर्क कर रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे सम करूंगा, सम करने के बाद एक ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा। अब आपको यहाँ पे टोटल जो है टोटल आपको यहाँ पे देना है। टोटल किसका करना है वो आपको बेसिकली मेंशन करना है। तो हमारे यहाँ पे देखो टेबल के अंदर कॉलम का नेम है टोटल सेल, तो ध्यान रखना सेम नेम ही आप यहाँ पे मेंशन करना। तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ, इसी नेम को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, या फिर आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हो। आपको वही नेम मेंशन करना है कॉलम का जो आपके टेबल के अंदर है। अगर आपका नेम इधर उधर हुआ तो आपका यहाँ पे एरर जो है वो शो हो जाएगा। इसलिए ज़्यादातर बढ़िया तरीका क्या होता है कि ऑलरेडी अगर आपने वो वर्ड ऊपर कहीं पे यूज़ किया हो तो उसी को आप डायरेक्ट जो है कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे मैं एज कमांड दूंगा और उसके बाद में टोटल अमाउंट मैं देखना चाहता हूँ। अब देखो टोटल अमाउंट के नाम से ऑलरेडी मेरा यहाँ पे जो कॉलम है वो क्रिएट हो चुका है। तो अगर मैं सेम नाम दूंगा, अगर मैं सेम नाम यूज करूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे एरर शो कर देगा। तो आपको डिफरेंट नेम लेना है अगर आप पहले से कोई नेम जो है वो यूज कर चुके। और उसके बाद कहाँ से ये मुझे कैलकुलेशन करनी है तो आपको उसको बताना पड़ेगा फ्रॉम, और जो भी आपका टेबल का नेम है वो टेबल का नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आप इसको रन करोगे तो ये रन हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो क्या करते हैं कि मैं ना यहाँ पे ए लिख देता हूँ, मतलब सेल की जगह पे डबल ए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब मैं इसको अगर यहाँ पे सिलेक्ट करके रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये एरर आ जाएगा। तो एरर में देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि कॉलम टोटल सेल डबल ए मैंने यूज किया है, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब जो हम यहाँ पे कॉलम दे रहे हैं ये कॉलम मेरी टेबल के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अगर इस टाइप का कोई एरर आपको आता है तो आप इसको सबसे पहले करेक्ट आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डबल ए हटा देता हूँ। उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे टोटल जो मेरी सेल है, टोटल अमाउंट 01 के नाम से मेरा कॉलम क्रिएट हो चुका है और उसके अंदर यहाँ पे मेरी जो टोटल आज तक की सेल हुई है वो सारी सेल मुझे यहाँ पे इसने दिखा दिया। ठीक है, सेम चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब सम की जगह पे मुझे क्या यूज करना है, काउंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से अपनी टेबल को यहाँ पे रन कर लेता हूँ और मेरी कंप्लीट टेबल यहाँ पे आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, सम की जगह पे काउंट का यूज करता हूँ। सो अगेन सेम प्रोसीजर है, सिलेक्ट यूज करना है काउंट। तो काउंट का यूज आपको भी पता है कि अगर आपके पास में आप ये देखना चाहते हो कि टोटल किसी भी चीज के कितने नंबर्स हैं, या अभी यहाँ पे देखो जैसे मैंने प्रोडक्ट का काउंट किया, मैं यहाँ पे स्टेट का काउंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे स्टेट लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, स्टेट। सेम स्टेट आपको लिखना है जो कि आपका यहाँ पे यूज है। उसके बाद मैं यहाँ पे एज कमांड का यूज करके और यहाँ पे टोटल, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टोटल स्टेट। ठीक है, और उसके बाद में सेम नीचे वाला जो है हमारा फ्रॉम, वो आप एज इट यहाँ पे कॉपी कर लीजिए।
अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास टोटल कितनी स्टेट अवेलेबल है मेरे डेटा के अंदर। तो आप यहाँ पे इसको करेंगे, उसके बाद में आप यहाँ से इसको रन करेंगे तो आपको यहाँ पे देखो टोटल 1000 स्टेट जो है वो दिखा रहा है। तो बेसिकली क्या कर रहा है कि हमारा स्टेट वाला जो फंक्शन है, स्टेट वाला जो कॉलम है उसके अंदर रो 1 से लेके और रो 1000 तक जितने भी स्टेट आ रही हैं सबको उसने कॉपी करके उसका टोटल रिजल्ट जो है मुझे यहाँ पे शो करा दिया। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ का जो काउंट है वो यहाँ पे बड़े आसानी से जो है कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एवरेज। सो अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो कि एवरेज पर प्राइस, मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस, आपका एवरेज प्राइस आपका क्या आ रहा है। मान लो आपके पास में थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट हैं और हर एक प्रोडक्ट का कुछ एक अमाउंट होगा। आप देखना चाहते हो कि मेरी टोटल एवरेज प्राइसिंग क्या आ रही है। कई बार हम लोग जो है एवरेज के बेसिस पे भी कैलकुलेशंस करते हैं। ये देखना चाहते हैं कि भाई मेरी एवरेज सेल क्या आ रही है, या मेरा एवरेज प्राइस जो है वो कितना है, या फिर मेरे एवरेज ऑर्डर पर डे अगर आप देखना चाहो तो वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अभी देखो मैंने जो एवरेज प्राइस पर यूनिट जो हमारा प्रोडक्ट का उसका मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे टोटल सेल का भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई हम एवरेज सेल जो है वो देखना चाहते हो। तो इसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे कॉपी किया। प्राइस पे यूनिट की जगह पे मैं यहाँ पे टोटल सेल का यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे जो हमारा कॉलम है उसका नेम यहाँ पे लिखूंगा, तो हमारा ये टोटल सेल का नेम हो गया। अब एवरेज सेल मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ। नया कॉलम मुझे क्रिएट करना है जिसमें मुझे यहाँ पे एवरेज सेल के नाम से, अब इसको यहाँ से सिलेक्ट करिए और इसको आप यहाँ से रन करोगे। सो आप यहाँ पे देखोगे तो टोटल एवरेज जो हमारी सेल है वो 1480 रुपये है। होता क्या है कि किसी प्रोडक्ट की सेल आपकी 5000 भी हुई होगी, किसी प्रोडक्ट की सेल आपकी 1000 भी हुई होगी, किसी की 500 भी हुई होगी, किसी की 1500 भी हुई। तो जितनी भी टोटल हमारे आइटम की सेल हुई है उसकी एवरेज सेल आपको ये दे देगा। तो हमें इससे ये आइडिया हो गया कि भाई हमारी एवरेज सेल जो है, या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि भाई हमारे पर ऑर्डर पे हमारी जो सेल आ रही है एवरेज वो 1480 रुपये आ रही है। तो इससे हमें एक मोटा मोटी आइडिया ये मिल जाता है कि हमारा पर प्रोडक्ट पे कितना जो एवरेज प्राइस है वो जो है, या एवरेज सेल जो है वो हमारी यहाँ पे आ रही है। इससे क्या होता है कंपनी वगैरह ना अपनी कॉस्टिंग वगैरह कैलकुलेट करती है। जैसे कि कंपनी को भाई ये देखना है कि भाई हमारा पर ऑर्डर पे पैकेजिंग कॉस्ट क्या जा रहा है, हमारा पर ऑर्डर पे डिलीवरी चार्जेस हमारे क्या जा रहे हैं, पर ऑर्डर पे हमारे गवर्नमेंट चार्जेस वगैरह जो होते हैं वो कितने जा रहे हैं। तो उस तरीके से अब ये हमें पता चल गया कि 1480 रुपये हमारी एवरेज सेल है। तो इसमें से हम माइनस कर सकते हैं कि भाई हमारे 100 रुपये डिलीवरी में खर्च हो जा रहे हैं, हम इतने रुपए जीएसटी इसमें से पे कर दे रहे हैं, इतने रुपए जो है हमारे पैकेजिंग के अंदर जा रहे हैं। तो उससे हमें एक पता मोटा मोटी पता चल जाता है कि भाई हमारा पर ऑर्डर पे क्या एवरेज जो है यहाँ पे आ रहा है। ये हो गया। ऐसे आप ये देखना चाहते हो कि भाई आपकी मैक्सिमम सेल किस प्रोडक्ट की हुई है, या मैक्सिमम अमाउंट में सेल किस प्रोडक्ट की हुई है, या आपका जो प्रोडक्ट है उसमें सबसे हाईएस्ट प्राइस किसका है, या आप देखना चाहते हो मिनिमम कितना है। तो मैक्स यूज करेंगे हम मैक्सिमम के लिए और मिनिमम हम लोग यूज करेंगे मिनिमम के लिए। तो फिर सेम अगेन जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे प्राइस पर यूनिट का कैलकुलेशन किया है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है मैक्सिमम प्राइस में देखना चाहता हूँ, किसका देखना चाहता हूँ मैं, टोटल सेल में हमारा जो मैक्सिमम सेल हुई है आज तक किसी एक प्रोडक्ट की इंडिविजुअली, वो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको किया और मैक्सिमम प्राइस की जगह मैंने यहाँ पे जो है मैक्सिमम सेल इसको कर दिया। अब इसको अगर आप यहाँ पे रन करोगे, यहाँ पे अगर आप इसको रन करोगे तो देखो हमारी जो मैक्सिमम सेल गई है, हाईएस्ट सेल गई है वो 15,000 रुपये गई है। ठीक है, अब मैं कंप्लीट टेबल को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कंप्लीट टेबल को ओपन किया। यहाँ पे आप देखोगे तो आपकी जो है टोटल सेल कोई 2000 है, 750 है, 1250 है, 1500 है, 1000 है, 75 है, 750 है, इस तरीके से। तो इसकी एवरेज प्राइस मतलब मैक्सिमम उसने बता दिया। सेम चीज़ आप इसको मिनिमम में भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने इसी को यहाँ से सिलेक्ट किया, कॉपी किया और मैं मिनिमम देखना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे आओगे और मैक्स की जगह पे आप क्या कर दो, यहाँ पे मिनिमम आप इसको जो है लिख दो। ठीक है, यहाँ पे आपने मिनिमम कर दिया टोटल सेल के अंदर ही, और यहाँ पे हम लोग जो है इसको मिनिमम सेल में इसको कर लेता हूँ कि मैं मिनिमम सेल के अंदर इसको जो है देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्लिक किया और इसको रन किया, सो आपकी मिनिमम दिखा देगा। देखो आपकी जो सबसे लोवेस्ट जो सेल गई है वो 150 की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप को मैक्सिमम मिनिमम जो भी देखना है आप यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करके जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है, जैसे हम लोगों ने थ्योरी में भी देखा था कि हम अपर केस लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपर की कमांड जो है वो यूज़ की गई है। आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे देखो सिटी को ये कैपिटल लेटर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ऐसे आप अपर की जगह लोअर लिखोगे तो ये आपके लोअर के अंदर उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और सिटी की जगह पे हम कुछ और यहाँ पे जो है वो देखते हैं।
तो हम यहाँ पे बेसिकली जो है प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको प्रोडक्ट जो है ले लेता हूँ इसको, कहाँ गया हमारा अपर, ठीक है। तो सिटी की जगह पे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो देखना चाहता हूँ, और यहाँ पे हमारा जो है इसको भी मैं यहाँ पे कॉलम के अंदर प्रोडक्ट कर लेता हूँ, और अपर सिटी की जगह अपर प्रोडक्ट इसका नया कॉलम का नाम रख लेता है, ठीक है। अब इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसको आप रन करोगे तो यहाँ पे देखो टैबलेट लिखा हुआ है प्रोडक्ट का नेम, और यहाँ पे देखो ये कैपिटल लेटर के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया है। ऐसे हेडफोन्स लिखा है तो हेडफोन्स आपका, तो आप लोअर केस टू अपर केस टू लोअर केस आप बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। सेम चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे लेंथ, तो जैसे टैबलेट मेरा यहाँ पे लिखा हुआ, तो टैबलेट की लेंथ कितनी होगी, जितने इसके अंदर वर्ड्स है 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 वर्ड्स है इसके अंदर। हमें इसकी टोटल लेंथ कैलकुलेट करनी है कि भाई एक वर्ड है हमारा, उस वर्ड की टोटल कितनी लेंथ है। तो हम यहाँ पे लेंथ का यूज जो है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। जैसे लेंथ के अंदर मैंने सिटी लिखा हुआ है, तो सिटी की जगह पे मैं यहाँ पे इसको प्रोडक्ट की लेंथ अगर मैं यहाँ पे लेना चाहूँ तो वो भी मैं ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोडक्ट की जगह पे सिटी की जगह पे मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, प्रोडक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट किया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे इसका जो नए कॉलम का नाम है वो लेंथ प्रोडक्ट मैंने लिख दिया इसको, और इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पे आप रन करोगे तो यहाँ पे देखो टैबलेट पे लिखा हुआ है 6, ठीक है। हेडफोन्स पे लिखा हुआ है 10, स्मार्ट वॉच पे भी आपका 10 लिखा है, मॉनिटर पे आपका 7 लिखा हुआ है। तो मॉनिटर पे अगर आप वर्ड गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 वर्ड्स है। तो इस तरीके से हम लोग जो है लेंथ का यूज करके कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में डेटा है और उस डेटा के अंदर कोई वर्ड गलत लिखा हुआ है, या किसी वर्ड को रिप्लेस करके हमें कोई नया वर्ड जो है वो लिखना है, तो हम उसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने क्या किया है कि हुबली सिटी को कन्वर्ट किया है XYZ के अंदर, हुबली को मैंने रिप्लेस किया है XYZ से। तो यहाँ पे आप देखोगे ये मेरा ओरिजिनल कॉलम है सिटी का, और ये मेरा यहाँ पे न्यू कॉलम है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी देखो हुबली आ रहा होगा उसको रिप्लेस कर दिया इसने XYZ से। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से इसको लिखना है, सबसे पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे उस कॉलम का नेम देना है जिस कॉलम पे आप चेंजेस करना चाहते हो। हालांकि अगर आप इसको नहीं भी दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिटी, अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मैंने इसको यहाँ से हटाया, 1 मिनट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको बेसिकली यहाँ पे सिलेक्ट के बाद कॉलम का नाम लिखने का पर्पज ये है क्योंकि वो जब आपको रिजल्ट आउटपुट में शो होगा तो ये भी आपको यहाँ पे देखो न्यू कॉलम भी शो हो रहा है और आपका ओल्ड कॉलम भी यहाँ पे शो हो रहा है। वो क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सिलेक्ट के बाद यहाँ पे सिटी जो है वो मेंशन किया है। अभी मैं इसको यहाँ पे हटा के आपको दिखाऊंगा तो उससे थोड़ा और आइडिया आपको हो जाएगा। मान लो मैंने ये सिटी यहाँ से दिया हटा, हटाने के बाद मैं इसको यहाँ पे जो है रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो मुझे सिर्फ सिंगल कॉलम ही यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सिटी मैंने यहाँ पे लिखने का पर्पज यही था ताकि हमें डिफरेंशिएट पता चल सके कि भाई एक तरफ मेरा ओल्ड कॉलम है और दूसरी तरफ मेरा यहाँ पे कौन सा है, दूसरी तरफ मेरा यहाँ पे जो है न्यू कॉलम है। आप यहाँ पे देखो आपने सिटी लिखा हुआ है, सिटी के साथ साथ आप यहाँ पे दूसरा भी कॉलम ले सकते हो। जैसे हमारी इसके अंदर एक कॉलम है स्टेट का भी एक कॉलम है, तो हम अगर स्टेट वाले ऑप्शन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसके अंदर जो है सिटी के साथ साथ मैं जो है यहाँ पे स्टेट भी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये आपको देखोगे तो यहाँ पे 2 कॉलम आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे देखो सिटी भी दिख रहा है और आपको स्टेट भी दिख रहा है। तो ऐसे ही आप अपने न्यू कॉलम के साथ साथ आप दूसरा कोई कॉलम भी अगर आप देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट के बाद उस कॉलम का नेम आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से बड़े आसानी से देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे रिप्लेस वाले कमांड को भी आपने यहाँ पे देखा बिल्कुल सेम एज इट। और यहाँ पे देखो रिप्लेस कमांड यूज किया, उसके बाद आपको उस कॉलम का नेम मेंशन करना है जिस कॉलम में से आपको आइटम को रिप्लेस करना है। उसके बाद फर्स्ट आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के अंदर वो नेम लिखना है जिसको रिप्लेस करना है, और जिससे रिप्लेस करना है वो आपको यहाँ पे सेकंड उसमें लिखना है। तो फर्स्ट आपको क्या लिखना है, फर्स्ट में आपको इन्वर्टेड कोमा के अंदर उस टेक्स्ट को लिखना है जिसको आपको रिप्लेस करना है। सेकंड कोमा लगा के आपको इन्वर्टेड कोमा के अंदर वो लिखना है जो रिप्लेस होने के बाद जो आपकी वैल्यू दिखनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे हमारा डेट से रिलेटेड आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे सबसे पहले है नाउ। तो अगर आपने इसी वीडियो का स्टार्टिंग का पार्ट देखा होगा तो नाउ हमें क्या बताता है कि करंट जो डेट और टाइम है, ये करंट डेट और टाइम आपके सिस्टम के अंदर जो डेट एंड टाइम है वो आपको दिखाएगा। अगर आपके सिस्टम में गलत टाइम है तो आपको गलत टाइम ही दिखाएगा। जैसे मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ से इसको रन किया। सो यहाँ पे देखो ये जो भी करंट डेट है, अभी अगर आप देखोगे तो प्रेजेंट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 12:44 है 15 सेकंड है। इसके अलावा 16 तारीख को ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे
हमें ये करंट डेट एंड टाइम जो है वो दिखा रहा है। तो करंट का मतलब आपको समझ में आ गया कि करंट का मतलब सॉरी नाउ का मतलब क्या होता है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करंट डेट, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे करंट डेट अगर देखना चाहते हो तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो करंट डेट। अब यहाँ पे देखो सिलेक्ट सबसे पहले हम यूज करेंगे, उसके बाद जो हमारी कमांड है वो करंट डेट है। तो करंट डेट हमने यहाँ पे कमांड यूज किया है। एज के बाद टुडे हम क्यों यूज करें, क्योंकि मुझे टुडे कॉलम के अंदर ये डेटा जो है वो दिखाना है। और यहाँ पे टेबल का नेम, तो यहाँ पे देखो टुडे के अंदर हमारी यहाँ पे ये चीजें हमें यहाँ पे दिख रही है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है एज कैलकुलेशंस। तो एज कैलकुलेशंस हम लोग कई बार ये देखना चाहते हैं कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना पुराना है। हम ये देखना चाहते हो कि भाई कोई कस्टमर है वो हमारा कितना पुराना है, कोई एम्प्लॉय है हमारा वो कितना उसकी एज है, या फिर कब से वो हमारे पास काम कर रहा है। तो हम इस कमांड का जो है वो यूज करेंगे। सो यहाँ पे देखो सीधे सीधे सिंपल है आपका, सबसे पहले सिलेक्ट, उसके बाद एज कमांड का हम लोग यूज करेंगे, कोमा यूज करके सबसे पहले करंट डेट। करंट डेट मैंने क्यों यूज किया है, क्योंकि मैं करंट डेट से उसको कंपेयर करना चाहता हूँ कि भाई आज मेरी प्रेजेंट डेट के अकॉर्डिंग उसकी क्या एज है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कॉलम मेंशन करना है कि किस कॉलम से आपको कंपेयर करना है। तो मुझे डेट ऑफ परचेज से कंपेयर करना है, या आपके उसमें जो बर्थ डेट होगा उससे आप कंपेयर करोगे, या जो भी आपके डेटा के अंदर डेट वाला कॉलम होगा जिससे आपको कंपेयर करना है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद प्रोडक्ट एज के नाम से नए कॉलम के अंदर मुझे वो डाटा शो होना चाहिए। और यहाँ पे टेबल का नेम, अगर आप इसको यहाँ पे रन करोगे, यहाँ पे जैसे मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे देखो हर एक प्रोडक्ट वाइज इसने जो है मुझे यहाँ पे जो है 1 ईयर 6 मंथ 15 डेज। अब मैं यहाँ पे ना देखो सिलेक्ट के अंदर क्या करता हूँ, डेट ऑफ परचेज वाला कॉलम भी यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, ताकि आपको ना पता चल जाए कि एक्चुअल में किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। कंपैरिजन आपको यहाँ पे पता चल जाए। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारी जो डेट, मतलब पहली जो डेट है जिसको हमारे आइटम सेल हुआ था वो हुआ था 10/1/2023 को, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा 1 साल 6 मंथ और 15 दिन जो है वो हमारे यहाँ पे जो है वो हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसमें अगर आप देखोगे तो 1 साल 10 महीने, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 साल 7 महीने, इस तरीके से आपको ये जो है कंपैरिजन करके यहाँ पे दे देगा। इसके अलावा लास्ट का एक और ऑप्शन हम लोगों ने देखा था केस के नाम से। तो ये बेसिकली क्या करता है कि जब हमारे पास में एक तरीके से ये फंक्शन होता है, कंडीशन बेस्ड जो है फंक्शन होता है। जैसे मैं इसी को यहाँ पे रन करता हूँ, मैंने इसको रन किया। रन करने के बाद में यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है कि प्रोडक्ट की टेबल दिखा रहा है, जो यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट मैंने यूज किया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो प्राइस पर यूनिट हमारा यहाँ पे दिखा रहा है, तो प्राइस पर यूनिट हमारा ये रहा। और यहाँ पे प्राइस का स्टेटस, मतलब मैं स्टेटस देखना चाहता हूँ क्या कि हमारा किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर 400 रुपये या उससे ऊपर है तो हम उसे एक्सपेंसिव की कैटेगरी में डालेंगे। अगर उसका प्राइस जो है 400 से 200 रुपये के बीच में है तो हम उसे एवरेज की कैटेगरी में डालेंगे। और अगर हमारा जो प्राइस है वो 200 से नीचे है तो हम उसको अफोर्डेबल की कैटेगरी के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे चीजें देखो, टैबलेट का प्राइस है 400 रुपये, जो हमारा क्या है 400 ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 400 या उससे ऊपर का जो भी प्राइस है वो एक्सपेंसिव की कैटेगरी में आए। तो यहाँ पे देखो इसने एक्सपेंसिव जो है वो दिखाया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हेडफोन्स के अंदर अगर आप देखोगे तो 150 रुपये प्राइस है, जो कि हमारा 200 से लेस है। तो यहाँ पे देखो इसको अफोर्डेबल के अंदर इसने दिखाया है। और यहाँ पे देखो 250 है, 200 रुपये से ज़्यादा है और 400 रुपये से कम है, तो उसको यहाँ पे एवरेज के अंदर इसने दिखाया है। सेम चीज़ आप इसको किसी भी चीज़ पे इम्प्लीमेंट जो है वो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको लिया, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि टोटल सेल के अकॉर्डिंग इसको लेना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक कॉलम प्रोडक्ट का दिखाऊंगा, प्राइस पर यूनिट का दिखाऊंगा, और एक जो हमारा कॉलम है वो टोटल सेल वाला कॉलम भी मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूंगा। तो टोटल सेल वाला हमारा जो कॉलम है उसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाके इसको जो है पेस्ट कर देता हूँ, कोमा के बाद इसको, और एक कोमा मैंने यहाँ पे लगाया। अब यहाँ पे देखो व्हेन, अगर हमारी जो टोटल सेल है, अगर हमारी जो टोटल सेल है वो ग्रेटर देन 10,000 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 है, तो हम इसको गुड की कैटेगरी में डालेंगे, मतलब वो अच्छी सेल आई है, ठीक है। अगर हमारी जो टोटल सेल है वो, यहाँ पे आपको कॉलम नेम देना पड़ेगा, अगर वो हमारी जो टोटल सेल है वो 10,000 से कम है और 5,000 से ऊपर है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको टोटल सेल, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट है कि अगर 5,000 से कम है तो हम यहाँ पे एल्स का यूज़ करेंगे और उसको हम लोग यहाँ पे जो है करेंगे बैड, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे बैड की कैटेगरी में कंसिडर कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे जो है
कॉलम का नेम देखना चाहता हूँ टोटल स्टेटस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कहने का पर्पस क्या है कि मुझे बेसिकली टोटल सेल को कैटेगराइज करना है। टोटल सेल को क्या करना है, कैटेगराइज करना है कि अगर मेरी टोटल सेल जो है किसी भी दिन 10,000 से ऊपर की है तो मैं उसे एक अच्छी कैटेगरी के अंदर, गुड कैटेगरी के अंदर कंसिडर करूंगा। अगर मेरी जो सेल है वो 5,000 से लेके 10,000 के बीच की अगर सेल है तो मैं उसको एवरेज की कैटेगरी के अंदर यूज करूंगा, और जो मेरी सेल 5,000 से कम है मैं उसको बैड की कैटेगरी के अंदर कंसिडर करूंगा। कई बार कंपनी क्या करती है कि भाई सेल के हिसाब से अपने एक्सपेंस को मैनेज करती है कि भाई अगर हमारी सेल जो है मान लो 20,000 से ऊपर पर डे है तो हम जो है प्रॉफिटेबल होंगे। अगर हमारी सेल जो है 10 से 20,000 के बीच में है तो हम जो है कोस्ट टू कोस्ट रहेंगे। अगर हमारी सेल जो है 10,000 से नीचे जा रही है पर डे तो हम लॉस में काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसको जो है बेसिकली आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखो क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट जो भी कॉलम आप यहाँ पे दिखाना चाहो वो कॉलम आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूँ, प्रोडक्ट के साथ साथ मैं प्राइस पर यूनिट दिखाना चाहता हूँ, टोटल सेल वाला जो कॉलम है वो दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ पे केस कमांड को आप यूज करोगे। केस के अंदर हम लोग व्हेन, देन और एल्स इन तीन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले व्हेन से स्टार्ट करना है। व्हेन टोटल सेल ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मेरी टोटल सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 है, देन जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वहां पे हमें प्रिंट कराना है क्या, गुड प्रिंट कराना है। दूसरी कंडीशन में मैंने क्या किया, यहाँ पे एंड कमांड को भी यूज किया है इसके साथ में। व्हेन टोटल सेल, जो मेरी टोटल सेल है वो लेस देन 10,000 है एंड ग्रेटर देन 5,000 है, तो उस केस में हमें क्या प्रिंट कराना है, एवरेज प्रिंट कराना है। लास्ट में एल्स का मतलब क्या है कि जब ये ऊपर में से कोई से भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तब मुझे यहाँ पे बैड प्रिंट कराना है। उसके बाद एंड कमांड को यूज करके मुझे इस केस को यहाँ पे एंड कर देना है। उसके बाद एज टोटल का, एज का मतलब आप समझते हो कि मुझे नए कॉलम के अंदर इसको दिखाना, तो मैं एज यूज करूंगा। तो टोटल स्टेटस या टोटल सेल या सेल स्टेटस भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे सेल स्टेटस। तो कॉलम का नेम आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रखना चाहो। लास्ट में फ्रॉम आएगा, फ्रॉम मतलब किस टेबल में से आप देखना चाहते हो। तो जिस भी टेबल का नेम आप यहाँ पे मेंशन करोगे उसी टेबल का रिजल्ट आपको दिखाएगा। मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसको रन किया। जैसे आप यहाँ पे देखो रन करोगे तो 2,000 टैबलेट है ये मेरा, इसकी टोटल सेल हुई है 2,000 रुपये, ये मेरी बैड कैटेगरी के अंदर यहाँ पे आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे देखो हेडफोन्स है 750 रुपये, बैड कंडीशंस। अगर नीचे आओगे यहाँ पे देखो एक गुड कंडीशन दिख रही है जिसकी सेल है 15,000 रुपये। तो 15,000 या उससे ऊपर की जितनी भी सेल थी वो गुड कंडीशन के अंदर मैंने आपको यहाँ पे बताया था। एवरेज कंडीशन भी मेरा कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे जो है प्रिंट हो रहा होगा, कहीं ना कहीं पे जरूर आया होगा मेरा एवरेज। ज़्यादातर देखो मेरी 5,000 से कम की सेल है जो कि बैड कैटेगरी के अंदर जो है मेरी यहाँ पे क्या हो रही है, आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है कैटेगराइज कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को। जो भी हमारे पास में प्रोडक्ट्स हैं उन सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से कैटेगराइज कर सकते हैं। लग रहा है कि कोई भी 10,000 से 5,000 के बीच में सेल यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे एवरेज जो है वो नहीं दिखा रहा। तो इस तरीके से आप इन फंक्शंस को यूज कर सकते हो। काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, सारे फंक्शंस आपके इसी तरीके से यूज होते हैं। वन बाय वन आप इनकी प्रैक्टिस करो। कोई भी दिक्कत आती है, कोई कंफ्यूजन रहता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ये डेटा जो है आपको अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाके उसको डाउनलोड करो। उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करो। कोई भी दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन आती है तो हम लोग अवेलेबल हैं। आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जॉब कनेक्ट की डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है, जाके उनको जरूर देखो, क्योंकि ये लेक्चर्स आपको तभी क्लियर होंगे अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स जो है वो देखे होंगे। इसके अलावा अगर आपको कंप्लीट पावर बीआई सीखना है, कंप्लीट एमएस एक्सेल सीखना है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जाके उसको देखो और इस फ्री लर्निंग का जो है बेनिफिट उठाओ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।